संसद चल रहा था। ग्राम संसद सद्भाव संवाद ये अभी ग्राम पंचायत में शायद चल रहा है। कुछ अतिथि माननीय अतिथि लोग आए हुए हैं, उनसे कुछ संवाद करेंगे। सही से क्या मकसद है ग्राम स्तरीय संवाद का? इसका मकसद है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जो सभी पंचायतों में काम हुए, खासकर जो हमारा समाज जो दबा कुचला था, महादलित समुदाय के लोग, अति पिछड़े के समुदाय के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके बीच हम गांव में जाके ग्राम संवाद जो है कि कर रहे हैं। ये जो है कि आपका ग्राम संसद सद्भाव की बात इसी का एक कड़ी है। और इसमें जो है कि हम लोग तमाम वैसे बस्ती में, अति पिछड़े और महादलित की बस्ती में ये जाके ये परिचर्चा कर रहे हैं। इसका मकसद है कि जो हमारी सरकार ने महादलितों के उत्थान के लिए, अति पिछड़ों के उत्थान के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए जो भी काम हुआ है उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अति पिछड़ा, खासकर अति पिछड़ा और महादलित अनुसूचित जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, जो पहले लोग जो है कि मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे। अब हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम वैसे पंचायतों में उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया। आज जिला परिषद की अध्यक्ष अति पिछड़ा समुदाय से आती हैं, कहीं के मुखिया, कहीं की प्रमुख जो है कि अति पिछड़ा और महादलित समुदाय से बन रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भागीदारी मिल रही है। इसका मकसद यह है कि जो लोग बिना काम का चर्चा जो है कि बहुत तरह की बात करते हैं, हम लोग काम करके जो है कि इसका संवाद नहीं कर पा रहे हैं लोगों के बीच। और भी बात जो है कि अति पिछड़े के लिए जो है कि हमारी सरकार ने आरक्षण दिया ये नौकरी में या राजनीति में या पंचायती राज व्यवस्था में, या महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तो इन सब का चर्चा जो है कि हम ग्राम संसद के रूप में कर रहे हैं। और हमारी सरकार जो है कि कर्पूरी, जयप्रकाश नारायण और लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चल रही है। उनके विचारों को भी हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हम उनके विचार पर, जो हमारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जो बिहार में जो काम कर रही है, और आज देश और दुनिया में जो है कि बिहार का पहचान आज बिहार कर रहा है, कल उसका अनुसरण केंद्र कर रहा है, देश कर रहा है। तो इसका संवाद हम लोगों के बीच जाके कर रहे हैं। सर 2024 के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है, जो 26 दलों का, उसकी क्या रणनीति होगी 2024 के लिए? हम काम के आधार पर जाएंगे। कोई जो है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान करके जाएंगे, कोई राम मंदिर का बहाना करके जाएंगे। हमारी सरकार ने और हमारे गठबंधन के लोगों ने जो देश के सभी राज्यों में जिस तरह से काम किए हैं, जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए, हम काम के आधार पर जाएंगे। कोई झूठा प्रचार करके जाएंगे, सोशल मीडिया का एक अपना सहारा लेके जाएंगे। हम कृषि के क्षेत्र, हम कृषि के क्षेत्र में काम किए, हम जो है कि सड़क के क्षेत्र में काम किए, हम बिजली के क्षेत्र में काम किए, हम छात्र छात्राओं के लिए काम किए, हम विभिन्न क्षेत्रों में काम किए। तमाम अति पिछड़े, महादलित, अनुसूचित जनजाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर काम किए। इसको लेकर हम जाएंगे। हम काम के आधार पर जो है कि वोट मांगेंगे। कोई जो है कि IT सेल के सहारे काम करेंगे। सर 2024 में माननीय जो नीतीश कुमार जी, उनको प्रधानमंत्री के रूप में आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता में प्रधानमंत्री का गुण है, सारी क्षमताएं हैं। देश में कोई नेता बताइए, या इस बिहार में कोई नेता बताइए जो उनके टक्कर का हो। इस देश में भी जो कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, इतना अनुभव काम करने वाले हमारे देश, हमारे नेता कृषि मंत्री रहे हैं, हमारे में नेता रेल मंत्री रहे हैं, हमारे नेता भूतल परिवहन मंत्री रहे हैं। और 17 वर्षों से जो है कि हमारे नेता को काम करने का अनुभव है, और सभी क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। सबको लेके चलने का काम करने का अनुभव है, सामाजिक समरसता का अनुभव है। सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको लेके इस देश की जो बनावट है वो सबको लेकर चलने का। ये नहीं कि जो है कि हिंदू को अलग बांट दे, हिंदू मुस्लिम को अलग बांट दे, हिंदुस्तान को कभी पाकिस्तान बना दे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना दे, कभी मणिपुर में जो है कि दंगा करवा दे, कभी जो है कि राजस्थान में करा दे, कभी उत्तर प्रदेश में करा दे। तो हम तो सबको लेकर और सबको सामाजिक समरसता और सद्भाव की बात करते हैं। इसलिए हमारे नेतृत्व क्षमता जितना नेता में हमारे नीतीश कुमार में है, जिस तरह से सबको लेकर चलने का अनुभव है। देख रहे हैं कि आज जो है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, वो जो है कि पहले एनडीए गठबंधन की कभी बैठक होती थी क्या? आज इंडिया बना तो एनडीए के लोगों में बेचैनी है। आज जीतनराम मांझी की पूछ हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा को पूछ हो रही है, या अन्य नेताओं की पूछ रही है। क्या 10 साल से कोई बैठक हो रही थी एनडीए की? अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अलग समय था जो वो सबको लेकर चलते थे। आज जिसके नेतृत्व में जो है कि देश चल रहा है, वो उनको इतना घमंड है, अहम है
वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। सर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए आप आम जनों से, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वही अपील करना चाह रहे हैं कि जो हमारे नेता नीतीश कुमार ने जो सभी क्षेत्रों में काम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सामाजिक समरसता का काम किया है, कृषि के क्षेत्र में काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया, छात्र छात्राओं के क्षेत्र में काम किया, हर लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, एक देश को नई दिशा देने का काम किया, हर गांव में सड़क और बिजली पहुंचाने का काम किया। अल्पसंख्यकों को जो है कि कोई किसी सरकार ने काम नहीं किया था, हमारी सरकार ने सबको लेकर और जितना विकास का जो है कि काम किया है, उतना जो योजनाएं हमारी सरकार चलाई है, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य में इतना योजना नहीं है और इतना काम नहीं है। तो हम काम के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और इसी तरीके से जो है कि ग्राम संसद और सद्भाव की बात जेपी लोहिया कर्पूरी और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सामाजिक समरसता और जो है कि जो गांव में जो है कि एक सामाजिक समरसता और जो है कि एक सद्भाव का जो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच एक माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं, उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। सर बीजेपी को लेके आम लोगों की क्या मतलब आम लोगों की जो है जो समझ बढ़ी है या बस वही है जो पहले वाली थी? देखिए बीजेपी जो है कि लोगों को बरगलाने में आ जाता है समय पर, हम उसी के लिए तो हम आए हैं, ग्राम संसद की चर्चा कर रहे हैं। हमारे मालिक है, जनता मालिक है, उसमें सभी समुदाय के लोग हैं। वो जो है कि बीजेपी के बहकावे में आ जाती है, वो कभी 5 किलो राशन पर ठग लेती है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर ठग लेती है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान करके ठग लेती है। तो इसलिए हम ये आए हैं ग्राम संसद में बात करने कि हम जो है कि सबकी बात करते हैं, सबको लेकर चलते हैं, सबको समान विचारधारा से जो है कि इस देश को और इस राज्य को और इस पंचायत को और इस जिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सबको लेकर जो हमारे नेता का जो गुण क्षमता है और हमारे नेता का जो कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई परिवार के लिए बढ़ता है, हमारे नेता का कोई दूसरा परिवार का लोग नहीं जानता है, इसलिए हम उस रूप में काम कर रहे हैं। हमारे नेता का परिवार पूरे बिहार का लोग है, पूरे देश का लोग है। हमारे नेता के परिवार के लोग को जानता है कि उनके भाई कौन है। आप लोग दूसरे अन्य नेताओं पे तो परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उनके परिवार के लोग अभी उनके परिवार की जो छवि है वो साफ सुथरी, बिल्कुल ही साफ सुथरी है। और उनको उनके परिवार की जो राजनीति है, पृष्ठभूमि है, अभी उनके बच्चे या उनके फैमिली से कोई भी लोग अन्य लोग बिलोंग नहीं करते, सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी, तो इसलिए उनको परिवारवाद का आरोप उन पर नहीं लगा सकते। थैंक यू। ये थे हमारे साथ ग्राम स्तरीय संसद के जो वक्ता थे वो थे, और बाकी लोग हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये लोग गांव-गांव में घूम के अभी इस तरह ग्राम स्तरीय संवाद कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या समझ है, आप लोग कैसे सोचते हैं इस विषय पे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।